मेरा नाम दिनेश अग्रवाल, मैं पानपोस्ट राउरकेला में रहता हूँ। मेरे को आई साइड का एक प्रॉब्लम हो गया था। मार्च 10 तारीख के आसपास मेरे को विजन 2 हो गया था। कोई भी चीज़ देखता था तो मेरे को 2 दिखता था, दूर का हो पास का हो। मैं गाड़ी में चाबी भी नहीं लगा सकता था। तो हमने यहाँ राउरकेला में दिखाया तो यहाँ मन नहीं भरा। फिर हमने भुवनेश्वर चला गया, वहाँ हमारा 7 दिन तक चेकअप चला। सब रेटिना वाले, आई वाले सब कुछ देखे। 7 दिन में भी वहाँ कोई निचोड़ नहीं निकाल पाए। तो हम वहाँ से नेक्स्ट दिन चले गए चेन्नई। वहाँ भी आँखों का टेस्टिंग हुआ और वहाँ भी 7-8 डॉक्टर ने डिस्कशन किया। वो लोग बोले आपका आई साइड एकदम बढ़िया है, आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो भी है नीरो से है। तो वो लोग एक नीरो फिजिशियन का हम लोग नंबर देते हैं। तो वो लोग डॉक्टर दीपक राज बोल के डॉक्टर है, नीरो फिजिशियन, चेन्नई। तो मैं उनके पास में गया और हमारे को देखने के बाद वो बोले कि आपको माइस्थेनिया ग्रेविस का हमारे को डाउट लगता है। लेकिन मार्च 10 तारीख से लेके 2 महीने तक हमने दवाई खाया, लेकिन कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा। तो हमारा राउरकेला में एक मंदिर बना है, त्रिशक्ति मंदिर। वहाँ हम लोग डेली बैठते थे। तो वहाँ हमारे दोस्त हैं विनोद शर्मा जी, तो डॉक्टर सत्यव्रत जैना जो न्यूरो फिजिशियन, उनके बारे में उन्होंने बताया कि आप उनको एक बार दिखाइए, उनका हाथ बहुत अच्छा है। तो हमने उनसे कंसल्ट किया तो वो बोले कि हाँ बहुत इजी है ये, और ये फिजियोथेरेपी का ही काम है। 7 दिन में 10 दिन में मैं आपको ठीक कर दूंगा। लेकिन हमारे को जब तक विश्वास नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ कि हम इंडिया का आधे से बड़े जगह घूम चुके थे और विश्वास करना इतना आसान नहीं लगा हमको। दिनेश अग्रवाल जो पेशेंट थे, इनका चीफ कंप्लेन ये था कि उन्हें सब चीज़ 2-2 दिखाई दे रही थी। अगर एक आंख बंद करके वो देख रहे हैं तो उनको सब ठीक नज़र आएगा, अगर दोनों आंखों से देखेंगे तो उनको सब 2-2 चीज़ नज़र आती थी। तो इसको हम लोग डिप्लोपिया बोलते हैं। हमारे बॉडी में टोटल 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होते हैं और 6 एक्सटर्नल ऑकुलर मसल होते हैं जो रेस्पॉन्सिबल हैं आपके आई मूवमेंट के लिए। और ये जो 6 ऑकुलर मसल्स जो हैं, इनको 3 नर्व सप्लाई करते हैं, 3 क्रेनियल नर्व 3, क्रेनियल नर्व 4 एंड क्रेनियल नर्व 6। ये तीनों में से अगर किसी में भी कुछ इम्पेयरमेंट हो या डिनर्वेशन हो तो डिप्लोपिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। यहाँ पे रेयर क्या है? रेयर ये है कि आई का प्रॉब्लम है और वो फिजियोथेरेपी से ट्रीटमेंट लेके वो ठीक हो रहे हैं। तो लास्ट सब कुछ देखने के बाद मैं यही नतीजे में पहुँचा कि इनका 3rd और 6th क्रेनियल नर्व थोड़े से वीक हैं या डिनर्वेटेड हैं, जिसके चलते इनके एक्सटर्नल ऑकुलर मसल्स जो हैं वो ठीक सही तरीके से काम नहीं कर रहे, जिसके चलते इनको सारी तकलीफ़ें आ रही हैं। तो हम लोग बैठ के एक प्रोटोकॉल बनाए, वो होता है क्रेनियल मैनुअल न्यूरोथेरेपी या क्रेनियल ऑस्टियोपैथी जिसको बोलते हैं। उसके कुछ एंडेवर्स मैं स्टार्ट किया था। कुछ गाल्वानिक स्टिमुलेशन, मतलब आपके मोटर पॉइंट्स में नर्व को स्टिमुलेट करने के लिए उनको दिया गया था, और कुछ वेस्टिबुलर एक्सरसाइजेस इनका वो करवाया गया था। और मैं उनको एडवाइस किया था कि 15 डेज के लिए आप यहाँ पर फिजियोथेरेपी कीजिए। तो फिर हमने आके यहाँ पर ज्वाइन किया और फिजियोथेरेपी का काम चालू करें। 7-8 दिन के बाद हमने 2 व्हीलर चलाना चालू कर दिया, और 10 से 12 दिन के बाद हमने कार चलाना चालू कर दिया, ड्राइवर को बगल में बैठा के। हमारे को सीढ़ी चढ़ने में प्रॉब्लम होती थी, स्टेप पता नहीं चलता था। अब सारा स्टेप पता चलता है हमारे को, और कोई भी किस्म का हमारे को तकलीफ नहीं है। हम जयप्रकाश हॉस्पिटल का धन्यवाद देते हैं और हमारे डॉक्टर साहब सत्यव्रत जैना साहब का बहुत बहुत आभारी है। और जैना वो का बात व्यवहार, सरलतापन, मतलब कहाँ से आप इस हीरा को ढूंढ के लाए हो, ये आपकी बहुत बड़ी महानता है। हमारा चेयरमैन साहब संजय बंसल जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूँ। घर में लॉन्ग टर्म के लिए मैं उनको होम रेजिमेन एक्सरसाइज भी प्रेस्क्राइब किया हूँ, ताकि उनको दोबारा ये सारे प्रॉब्लम ना आए। फिजियोथेरेपी ओनली फॉर पेन, तो इट्स अ बिग नो कि ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ हम लोग जॉइंट पेन या उसी को डील करते हैं। घुटने दर्द, कमर दर्द, यही सब देखते हैं जैसा आम लोगों का सोच है। फिजियोथेरेपी बहुत स्कोप इसका बहुत डाइवर्सिफाइड है, मल्टी डिसिप्लिनरी ये में हम लोग का काम होता है।
अभी जैसे बर्न केसेस, एक फैक्ट्री में आग लग गई थी, कई सारे बर्न पेशेंट यहाँ आए थे, वहाँ हम लोग का एक तो मेजर रोल था। कोविड से हम लोग अभी अभी उभरे हैं, कोविड में भी हम लोग का कार्डियो पल्मोनरी फिजियोथेरेपी उसका बहुत बड़ा रोल रहता है। ये जो केस हैं दिनेश अग्रवाल, ये ऑप्थेल्मोलॉजी का केस था। ENT के केसेस में भी काफ़ी फिजियोथेरेपी का अहम रोल रहता है, गायनिक केसेस में भी फिजियोथेरेपी का रोल रहता है। तो पीपल शुड गेट अवेयर कि फिजियोथेरेपी से भी बिना कोई ड्रग्स, बिना कोई ऑपरेशन के, बिना कोई सर्जरी के बहुत कुछ ठीक हो सकता है। अगर कुछ वैसे प्रॉब्लम्स आते हैं या आपको कोई फिजिशियन या सर्जन फिजियोथेरेपी के लिए रेकमेंड करते हैं तो बेझिझक आप आके यहाँ मिल सकते हैं।